गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग। हम पढ़ रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और कल हमने पॉसिबल ही नहीं, आ जाओ भावेश, आ जाओ। कल हमने स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा था कि रेक्टिफिकेशन कैसे होगा डिपेंड करता है कि आप कब रेक्टिफाई कर रहे हो। गलती कब कर रहे हो तो मैटर करता ही करता है, उस गलती को रेक्टिफाई कर रहे हो कब कर रहे हो ये भी मैटर करता है। तो अभी अपन पहली स्टेज पे ही थे, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं हुआ है। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं हुआ है मतलब लेजर के अकाउंट्स क्या है, अभी ओपन है। अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो इन लेजर के अकाउंट्स में आप रेक्टिफाइंग स्टेटमेंट लिख के चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अब अगर डबल साइडेड एरर है तो जनरल एंट्री पास करना, क्योंकि कोई चीज़ डेबिट में आएगी, कोई चीज़ क्रेडिट में आएगी। लेकिन सिंगल साइडेड एरर है तो किसी एक चीज़ को लेके आप जनरल एंट्री पास नहीं कर सकते। जनरल एंट्री पास नहीं हो सकती तो रेक्टिफाइंग स्टेटमेंट पास करना पड़ेगा। तो अब जो अपन इलस्ट्रेशन नंबर 9, 10, 11 पढ़ने वाले हैं, इसमें सारी की सारी सिंगल साइडेड एरर होगी, और ट्रायल बैलेंस अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है, सिंगल साइडेड एरर है, तो रेक्टिफाइंग स्टेटमेंट हमें क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, कल हमने एक तो किया था, परचेज बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट बाय 10,000, और कल जाते जाते मैंने आपको यूँ बोला था कि कैश बुक से सब्सिडरी में पोस्टिंग और सब्सिडरी बुक कैश बुक से लेजर में पोस्टिंग और सब्सिडरी बुक से लेजर में पोस्टिंग सीखते रहना, जिसके हमने आपको वीडियोस भी प्रोवाइड कर दिए। स्टार्ट करने से पहले जो पीछे बैठे हैं सारे के सारे, यहाँ आगे सीट खाली होने के बावजूद भी, तो पॉज कर यार, मेरे को इरिटेट करते हैं ये लोग, और थोड़ी जोर से थप्पड़ मार दो, ठीक। मैंने बोला था आपको कि कैश बुक सब्सिडरी बुक से लेजर में पोस्टिंग देख के आना, मैंने वीडियो भी प्रोवाइड कर दी थी आपको। लेकिन अभी हमें रेक्टिफिकेशन सीखने में थोड़ी सी हेल्प मिले, इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड तरीके से सब्सिडरी बुक किसे कहते हैं और उस पर लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है ये देख लेते हैं, ताकि फिर अपन इसमें गलतियां करेंगे और उन गलतियों को रेक्टिफाई करना सीखेंगे। सब्सिडरी बुक कब बनती है कि जब सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन बहुत सारे होने लग जाए। जैसे मैंने ये बनाई है सेल्स बुक, तो मैं बार बार चीज़ें उधार में सेल कर रहा हूँ, तो एंट्री करूंगा राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, श्याम टू सेल्स, सोहन टू सेल्स, मोहन टू सेल्स। तो मैंने कहा यार ये बार टू सेल की एंट्री हो रही है, एक रजिस्टर बना लो जिसका नाम लिख दो सेल्स बुक। अब जब इस रजिस्टर में सिर्फ सेल्स की एंट्री करनी है तो टू सेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, डेट लिखो, नेम लिखो, अमाउंट लिखो, डेट लिखो, नेम लिखो, अमाउंट लिखो, तो पता पड़ जाएगा कि 1 तारीख को मैंने राम को 10,000 का माल बेचा, 10 तारीख को मैंने शाम को 20,000 का माल, 25 तारीख को मोहन को 30,000 का माल, 28 तारीख को सोहन को 40,000 का माल, टोटल सेल कितनी हो गई, 1 लाख। अब अगर इसको लेजर में पोस्ट करना चाहें अपन, तो सेल्स, तो हमें याद है कि सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो सेल्स के अकाउंट में डेबिट एंट्री कहाँ पे होगी, क्रेडिट साइड। अम्मा यहाँ देख लो बेटा, सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, तो सेल्स के अकाउंट में एंट्री कहाँ होगी, क्रेडिट साइड। सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो पार्टी के अकाउंट में डेबिट साइड। तो जिस पार्टी, अब इंपॉर्टेंट है, अब मैं लेजर में पोस्टिंग सिखा रहा हूँ और सारी गलतियां यहीं पे होगी। जिस पार्टी को आपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया है, मतलब जिन पार्टी को आपने सेल करा है, उनके इंडिविजुअल अकाउंट में, उनके पर्सनल अकाउंट में हम डेबिट साइड में जाके लिख देंगे टू सेल्स, टू सेल्स, टू सेल्स, टू सेल्स। क्योंकि अगर सेल क्रेडिट होता है तो पार्टी क्या होती है, डेबिट। जितनी पार्टी आपने यहां लिखी उतनी पार्टी का मैंने अकाउंट बनाया और उनके डेबिट साइड में लिख दिया कि मैंने इनको 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 का माल सेल करा। अब यूनिकनेस क्या है, यूनिकनेस सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनिकनेस क्या है कि सेल का टोटल आपको यही सेल्स बुक में लग गया ना, तो अब आपको वापस से सेल्स के अकाउंट में इंडिविजुअल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पे भी एंट्री करो, बाय राम, बाय श्याम, बाय सोहन, बाय मोहन, 10, 20, 30, 40। अरे यार, जब ये लिस्ट तुमने यहाँ बनाई दी तो वापस से यही लिस्ट यहाँ बनाने की ज़रूरत क्या आ गई। आप तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखो, रेफरेंस, कि सेल्स बुक में टोटल लग चुका है कितना, 1 लाख, तो डायरेक्टली टोटल लिख दो बाय सन्ड्रीज, सन्ड्रीज मतलब वेरियस पार्टीज एज पर सेल्स बुक। मैंने पूरे महीने में कितने की सेल कर दी, 1 लाख रुपीस की, सिंपल। तो 100 बातों की एक बात, जो बात को गांठ बांध लेनी, क्या कि अगर आप ट्रांजैक्शंस को सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो
तो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग सिर्फ पार्टी अकाउंट में होती है, प्रिंसिपल अकाउंट में। अब ये वाली बात जान डाल लेना, प्रिंसिपल अकाउंट में इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस पोस्ट नहीं होते, डायरेक्टली क्या पोस्ट होता है? टोटल। फिर से बोलूं, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस प्रिंसिपल अकाउंट में इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस पोस्ट नहीं होते, डायरेक्टली क्या पोस्ट होता है? टोटल। प्रिंसिपल अकाउंट में इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस पोस्ट नहीं होते, क्या पोस्ट होता है? टोटल। कब? अगर सब्सिडी बुक बन रही है तो। अगर मान लो सब्सिडी बुक नहीं बन रही है, आप सिंपल जनरल एंट्री पास कर रहे हो, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो फिर तो दोनों पोस्ट होगा। राम के अकाउंट में लिखोगे टू सेल्स और सेल्स के अकाउंट में क्या लिखोगे? बाय राम। फिर आपने लिखा श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो वहां पे लिखोगे टू सेल्स, यहाँ क्या लिखोगे? बाय श्याम, बाय सोहन, बाय मोहन। तो अगर सब्सिडी बुक नहीं बना रहे हो, जनरल एंट्री कर रहे हो, तो पोस्टिंग कितनी होती है? 2। समझे कि नहीं? लेकिन अगर सब्सिडी बुक बना रहे हो तो पोस्टिंग कितनी होती है? 1। प्रिंसिपल अकाउंट में इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग नहीं होती, वहां पे तो सिर्फ क्या होता है? टोटल पोस्ट होता है। डन। अब देखो इन्होंने पहली गलती क्या करी। सर हमने पहली गलती क्या करी? ये टोटल ही गलत लगा दिया। अरे घनचक्कर, जब टोटलिंग में ही गलती हो गई तो गलत टोटल ही क्या हो गया होगा? पोस्ट हो गया होगा। वो कह रहे हैं देखो समझो, परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 10,000। परचेज बुक क्या है? अंडरकास्ट है कितने से? 10,000 से। अंडरकास्ट मतलब टोटलिंग क्या हुई है? कम हुई है। खड़े रहना सबके। टोटलिंग क्या हुई है? कम हुई है। तो ये जो सब्सिडी बुक का टोटल है ये कहाँ जाता है? समझना, सब्सिडी बुक का जो टोटल है ये कहाँ जाता है? प्रिंसिपल अकाउंट में। परचेज बुक का टोटल कहाँ जाएगा? परचेज अकाउंट में। और परचेज क्या होता है? डेबिट। तो परचेज अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट। अब टोटल कम लगाया तो डेबिट भी क्या हुआ होगा? कम। तो हमें और डेबिट करना है, और डेबिट करना है, तो हम यहाँ पे परचेज अकाउंट बनाएंगे ऐसे लाइन खींच के कि ये है मेरा परचेज अकाउंट, और डेबिट करना है तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू एरर इन कास्टिंग। क्या लिखेंगे? एरर इन कास्टिंग टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक। समझ में आया? दोनों लाइन लिख सकते हो। एरर इन कास्टिंग मतलब टोटलिंग में मुझसे गलती हो गई, या अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक मतलब मुझसे परचेज बुक की टोटलिंग क्या हो गई? कम लग गई। कितने से? 10,000। इन्होंने क्या लिख रखा है? देखो, टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक, ये इन्होंने लिख रखा है। इन्होंने स्पेसिफिक लिख रखा है। आपको स्पेसिफिक लिखना नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। मनन, श्लोक और आर्यन बैठ जाओ। शुभ शुभ। जतिन तू भी बैठ जा। आप कहाँ गए थे? तो तुम 2 लेने गए थे, 1 को धक्का मार के चला रहे थे गाड़ी को, और तुम दोनों लेट क्यों आए? तो मैं भी चलूंगा। तूने ठेका लिया उसको लेके जाने का? तो साथ में तुम टाइम पे नहीं आ सकते क्या? ओके, ये टोटलिंग वाली बात हो गई। देखो, 1-2 बातें याद रखनी है आपको। पहला, टोटल कहाँ जाता है? प्रिंसिपल अकाउंट में। टोटल कहाँ जाएगा? प्रिंसिपल अकाउंट। और दूसरा कि प्रिंसिपल अकाउंट में इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं होते, डायरेक्टली क्या होता है? टोटल। डायरेक्टली क्या पोस्ट होता है? टोटल। तो समझना, अब होगा क्या कि अगर मैंने यहीं पे कोई अमाउंट लिखने में गलती कर दी होगी तो 10,000 की बजाय यहीं पे गलती कर से मैंने 1,000 लिख दिया, तो इंडिविजुअल के पार्टी अकाउंट में भी अमाउंट गलत गया और टोटल भी उसी 1,000 के अकॉर्डिंगली निकलेगा, तो उधर भी 9,000 रुपए कम गया, तो डेबिट में भी कम गया, क्रेडिट में भी कम गया। ये एंट्री कौन सी हो गई? डबल साइडेड। तो जनरल एंट्री पास हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने यहां सही लिखा है, गलती टोटलिंग में करी है, या फिर यहां सही लिखा है, टोटल भी सही लिखा है, लेकिन पोस्ट गलत कर दिया है, तो सब्सिडी बुक से 2 जगह तो पोस्ट होता नहीं है, एक जगह ही पोस्ट होता है, और वो कहाँ पे होता है? पार्टी अकाउंट में। तो सिर्फ गलती किसकी है? पार्टी की है, और किसी की टोटल वोटल की प्रिंसिपल अकाउंट की तो गलती है ही नहीं। तो ये क्या बन गया? सिंगल साइडेड है। तो ऐसे ही कुछ गलतियां मिलेगी। अब
हम रिकॉर्ड करेंगे सब्सिडरी बुक में, वहां तो सही रिकॉर्ड करेंगे, वहां सही रिकॉर्ड हुआ है मतलब टोटल सही लगा है, टोटल सही लगा है मतलब प्रिंसिपल अकाउंट में बिल्कुल सही गया है। अब बस यहां सही लिख के पोस्टिंग हमने क्या कर दी, गलत कर दी। तो जो मिस्टेक है वो सिर्फ पार्टी के अकाउंट में है, प्रिंसिपल अकाउंट में नहीं है, तो ये सिंगल साइडेड एरर है, एंट्री पास नहीं हो सकती, हमें रेक्टिफाइंग स्टेटमेंट उस पार्टी के अकाउंट में लिखना पड़ेगा। चलो पढ़ो क्या कह रहा है ये, परचेज फ्रॉम एक्स 15,000 हैज बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड। पोस्ट करना ही भूल गए, रिकॉर्ड करना नहीं भूले, तो रिकॉर्ड तो किया होगा, टोटल में तो आया होगा, प्रिंसिपल अकाउंट में तो गया होगा, बस पार्टी के अकाउंट में क्या नहीं हुआ, पोस्ट नहीं हुआ। देख के बताओ परचेज क्या है कि सेल क्या है, परचेज। सेल क्रेडिट होता है तो परचेज क्या होता है, डेबिट। परचेज डेबिट तो पार्टी क्या होती है, क्रेडिट। तो पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखना चाहिए था ना आपको, आप लिखना ही भूल गए, तो चलो हम लिख देते हैं। हम यहाँ पे पार्टी का अकाउंट बनाएंगे, पहले तो पूरा नाम क्या है, एक्स अकाउंट। एक्स के अकाउंट में कौन सी साइड लिखना है आपको, क्रेडिट साइड। तो मैं लिखूंगा या तो आप रामबाण इलाज टू एरर इन पोस्टिंग, या आप सॉरी बाय एरर इन पोस्टिंग, या बाय ओमिशन इन पोस्टिंग। ओमिशन इन पोस्टिंग क्या हम पोस्ट करना भूल गए हैं। कितना अमाउंट है, अमाउंट कितना है 15,000। ओके नेक्स्ट देखो, परचेज फ्रॉम एक्स सॉरी वाई 20,000 हैज बीन wrongly posted to his account as 30,000। परचेज कितना किया था 20, पोस्ट कितना कर दिया। देखो बार बार पोस्ट की बात कह रहा है शौर्य, हो रिकॉर्डिंग की बात नहीं कह रहा है। तो यहाँ पे तो उसने 20 लिखा है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 20 लिखा है मतलब टोटल में भी 20 आया है, टोटल में 20 आया तो मतलब प्रिंसिपल अकाउंट में भी 20 गया है, तो प्रिंसिपल अकाउंट का मैटर नहीं है। सिर्फ यहाँ 20 लिखने के बाद नशे पत्ते में यहाँ कितना लिख दिया 30। अब कर क्या रहा है वो, परचेज। सेल क्रेडिट तो परचेज डेबिट, परचेज डेबिट तो पार्टी क्रेडिट, तो पार्टी होनी चाहिए थी 20,000 से क्रेडिट, आपने कितने से करा 30। अब आपने क्रेडिट किया कि डेबिट किया, उसने कुछ बोला नहीं, उसने तो सिर्फ बोला है हैज बीन पोस्टेड। हाँ तो गलती उतनी ही मानो जितनी बोली गई हो, उसने ये तो कहीं बोला ही नहीं कि मैंने डेबिट किया क्रेडिट किया, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, जो चीज करनी चाहिए थी वही करिए। सिर्फ परचेज डेबिट होता है तो पार्टी क्या होगी, क्रेडिट ही की होगी, अमाउंट की गलती है, 20 के बदले में 30 क्रेडिट हो गया, तो ज्यादा से क्रेडिट हो गया, उधर 10,000 से ज्यादा से क्रेडिट हो गया ना, है तो यहाँ पे आया वापस, एक्स्ट्रा 10 से क्रेडिट किया है तो सही करने के लिए क्या करेंगे अपन उसको, डेबिट। तो अपन वापस से किसका अकाउंट बनाएंगे, अब वाई का, वाई अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, टू एक्सेस पोस्टिंग ऑन डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, या फिर टू एरर इन पोस्टिंग 10,000। चेक करो इन्होंने क्या लिख रखा है, एक्सेस अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। लाइन सारी ही सही है, इनकी भी सही है, मेरी भी सही है, नहीं समझ में आ रहा है तो एरर इन पोस्टिंग भी सही है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ू। वापस से शुरुआत बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करिए अपन ने, कि सब्सिडरी बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, टोटल लगता है तो प्रिंसिपल अकाउंट में क्या जाता है, टोटल। तो हमने गांठ बांधी, प्रिंसिपल अकाउंट में इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं होते, सिर्फ क्या पोस्ट किया जाता है, उसका टोटल। तो इंडिविजुअल की पोस्टिंग तो सिर्फ उनकी पार्टी अकाउंट में होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला है, परचेज फ्रॉम जी 40,000 हैज बीन पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट। गलती रिकॉर्डिंग की क्या पोस्टिंग की, पोस्टिंग। अगर गलती रिकॉर्डिंग की होती तो जब तुमने यही गलत लिखा है, यहाँ भी गलत, यहाँ भी गलत, यहाँ भी गलत, एंट्री एरर कौन सी हो जाती है, डबल साइडेड। ये तो रिकॉर्ड तो सही किया है, पोस्टिंग में गलती हो गई। अब चलो गलती क्या हुई, सर उसके पर्टिकुलर अकाउंट में जिस साइड जानी चाहिए थी उसके उल्टी साइड भेज दिया अपने, रॉन्ग साइड भेज दिया। तो क्या कर रहे हो आप, परचेज। सेल क्रेडिट तो परचेज क्या होता है, डेबिट। परचेज डेबिट तो पार्टी क्या होनी चाहिए, क्रेडिट। तो पार्टी के अकाउंट में कौन सी साइड आना चाहिए, क्रेडिट साइड। आप गलती से कहाँ ले गए, डेबिट साइड। तो जिस भाई साहब को क्रेडिट में जाना था आप उसको कहाँ ले गए, डेबिट। तो डबल अमाउंट से क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा ना। कितने का ट्रांजेक्शन है, 40,000 का ट्रांजेक्शन है, तो डबल से क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट।
तो 80,000 से अपन शो करेंगे। यहाँ पे अपन बनाएंगे जी का अकाउंट और यहाँ लिखेंगे बाय पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड, या वही बाय एरर इन पोस्टिंग 80,000। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, अगला वाला पढ़ो। ऐसे ही बस कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ो। हाँ, अगला क्वेश्चन करें। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स व्हिच वर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अंडरलाइन करो बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अब ये देखो, आपको ये सिंपल लग रहा है कि पहले वाला सिंपल लग रहा है? ये सिंपल लग रहा है कि पहले वाला सिंपल था? दोनों ही सिंपल है तेरे लिए, हमारे लिए बात कर। सिंपल कौन सा था या सिंपल कौन सा है? या दोनों ही सिंपल नहीं है? यानी क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। आरिश समझ में आ रहा है? ये अच्छा लग रहा है कि वो बढ़िया था? हाँ, ये वाला सिंपल है। और मेहनत किस में ज़्यादा लग रही है, इसमें कि उसमें? उसमें मेहनत ज़्यादा थी, मेहनत इसमें ज़्यादा है। बताओ इसमें ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बार बार आपको ये फॉर्मेट अलग अलग बनाना पड़ेगा, है ना। वहाँ तो आप एक ही फॉर्मेट बनाते हो जर्नल का और लाइन से एंट्री कर देते हो। यहाँ तो सबकी लकीरें अलग अलग खींचनी पड़ेगी ना। राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सोन अकाउंट, मोहन अकाउंट अलग अलग करना पड़ेगा। और बुक में देखो, अभी तो मैं आपको सिखाने के लिए सिर्फ टी बना देता हूँ, वहाँ तो आपको डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट सब लिखना पड़ेगा ना, तो मेहनत वहाँ ज़्यादा है। अब एक बात समझना, मैंने अभी अंडरलाइन कराया ना, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, यही लाइन देखो पिछले वाले क्वेश्चन में भी थी जो अभी अपन पढ़ रहे थे, इलस्ट्रेशन नंबर 9 में सेम थी। तो यार ये जो ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ है ना, ये तभी करनी है जब वो बोले। अगर वो सिर्फ इतना बोल दे ना, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, बस, तो फिर हमें ये नहीं मानना है, हमें जर्नल वाला मानना है। अगर वो कुछ ना बोले तो हमें क्या मानना है? जर्नल वाला। लेकिन अगर वो बोले स्पेसिफिकली बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तो कौन सा मानना है? ये लेजर वाला। और अगर वो बोले आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तो जर्नल वाला। ठीक है, अभी अपन वहाँ चलेंगे तो और अच्छे से समझाऊंगा। चलो यहाँ पढ़ते हैं अपन, ये तो ऐसा वाला ही है, तो अपन डायरेक्टली अब डिस्कस करेंगे, मैं लिख लिख के नहीं बताऊँगा। द टोटल ऑफ सेल्स टोटल ऑफ सेल्स बुक 2,50,000 ओमिटेड टू बी पोस्टेड। अब हमसे गलती क्या हुई? टोटल भूल गए। इंडिविजुअल पार्टी के बारे में थोड़ी बोला है, मतलब इंडिविजुअल पार्टी अकाउंट में तो टोटल उनका इंडिविजुअल अमाउंट जा चुका है, सिर्फ सेल्स में ही गलती है। सेल्स का टोटल जाता है सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट क्या होता है अम्मा? सेल्स अकाउंट क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? सेल्स अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। आप भूल गए हो तो क्रेडिट कर देंगे, क्या लिखेंगे? बाय ओमिशन इन पोस्टिंग 2,50,000 या बाय एरर इन पोस्टिंग। देखो इन्होंने एक लाइन लिख रखी है, अब इन्होंने फॉर्मेट नहीं बनाया, काम चोरों ने अपना काम बचाने के लिए डायरेक्टली लाइन लिख दी। तो हम सिर्फ पहचानेंगे टू और बाय से। सर हमको तो बनाना है ना, बनाना है। नेक्स्ट, अब स्टार मार्क कर लो। क्या मार्क करोगे? स्टार। तेरा बजा दूंगा मैं सितार। स्टार एक के दो मार्क कर दो, 2 स्टार मार्क कर दो। द टोटल ऑफ सेल्स बुक कैरिड फॉरवर्ड 8,000 लेस ऑन पेज 20 एंड 13,000 मोर ऑन पेज 22। हैंड रेस करके इसका मतलब समझाओ मेरे को। मतलब भी समझाओगे, इम्पैक्ट भी समझाओगे, एंट्री भी समझाओगे, तो मेरी तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा तुम लोगों को। ठीक है, बोलो। चलो जिसको जो आता है उतना समझा दो यार। बोलिए शशि। करेक्ट है, मीनिंग यही है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब कहना क्या चाहता है ये? तो क्या करेंगे अपन? एंट्री क्या करेंगे? बोल क्रिस। ओवरकास्ट हो गया। कैसे ओवरकास्ट कैसे हुआ? 5,000 क्या हुआ? ज़्यादा हो गया, तो क्या करेंगे?
टू एरर इन कास्टिंग, क्रेडिट साइड डेबिट साइड, क्यों डेबिट साइड? करेक्ट है। ये पेज नंबर 20 और पेज नंबर 22 का मतलब क्या है, और ये वर्ड कैरिड फॉरवर्ड का मतलब क्या है? हट, गिफ्ट गया तेरा। लेजर का पेज नंबर नहीं है, क्या क्या जगह खत्म हो जाती है बता दो। हाँ 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 बोल। सेल्स बुक के पेज नंबर है। आपने सेल्स बुक बनाई है कि सेल्स पेपर बनाया है? सेल्स बुक बनाई है ना, तो ये पॉसिबल है कि सारे ट्रांजेक्शन एक ही पेज पे आ जाएंगे? नहीं भैया, हमने तो बुक बनाई है, पेज खत्म हो जाएगा फिर अगला पलटेंगे। तो जब अपन एक पेज से अगले पेज पे जाएंगे तो इस पेज का जो टोटल होगा वो अगले पेज के सबसे ऊपर लिखेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना उसको। एग्जाम्पल, मेरे इस पेज पे 4 ही ट्रांजेक्शन है, टोटल कितना हो गया? 1 लाख। अब मैं पन्ना पलटाऊंगा तो नए ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूं, उससे पहले ये 1 लाख क्या करूंगा? कैरी करूंगा। और फिर मान लो उस दिन जो ट्रांजेक्शन हुए वो 5 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए, उनका टोटल हो गया 1,20,000। तो मैं नीचे क्या लिखूंगा? 1 लाख, और इनका टोटल 120 और, तो नीचे कितना लिखूंगा? 220। तीसरे पेज पे टोटल किया जाएगा 220, और ट्रांजेक्शन हुआ टोटल कितना हो गया? 450, फिर 450। ऐसे हर पिछले पेज का टोटल अगले पेज पे कैरी करूंगा ना। अब इनसे गलती क्या हुई कि पेज नंबर 20 का जो टोटल था ना, वो अगले पेज 21 पे पहुंचाया ना, तो क्या कर दिया? 8,000 से कम पहुंचा दिया। टोटलिंग करने में गलती हो गई। अबे साले, तो अगले पेज पे हम गलत अमाउंट लेके जाएगा तो वो अमाउंट का इम्पैक्ट तो फाइनल टोटल पे भी आएगा ही आएगा। मतलब फाइनल टोटल मेरा 8,000 से क्या हो गया? कम हो गया। इतना तो अभी हम समझ ही थे। उन्होंने कहा एक गलती और हो गई कि अगले जब 22 पेज नंबर का जो टोटल था ना, वो 23 में लिखा ना, तो वो कैसे लिख दिया? 13,000 से ज़्यादा लिख दिया। अबे यहाँ 8,000 से कम लिख दिया, वहाँ 13,000 से ज़्यादा लिख दिया, तो नेट 5,000 से ज़्यादा हो गया ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? नेट तो समझ में आ रहा है ना। अगर मैं यूँ कहता कि इधर 8,000 से कम लिख दिया, उधर वापस 8,000 से कम लिख दिया, तो टोटल कितने से कमी हो गई? 16 से। मैं इधर कहूँ कि इधर 8 से कम लिख दिया और उधर 8 से ज़्यादा लिख दिया, तो बात बराबर हो गई। नलीफाई, कुछ करने की जरूरत नहीं। इधर 8 से कम लिख दिया, वहाँ 10 से ज़्यादा लिख दिया, तो 2 से ज़्यादा हो गया। इधर 8 से कम लिख दिया, वहाँ 13 से ज़्यादा लिख दिया, मतलब 5,000 से फाइनल टोटल क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। सेल्स बुक का टोटल कौन से अकाउंट में जाता है? मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती भगवान? उठा ले रे, उठा ले, मेरे को नहीं, इसको उठा ले। सेल्स बुक का टोटल कौन से अकाउंट में जाएगा मेरे भाई? मेरी बात सुन, तू अभी या क्लासेस से किसके घर में जाएगा? तेरे घर में कि पड़ोसी के घर में? तेरे ही घर पे जाएगा ना। तो सेल्स बुक का टोटल किस कौन से अकाउंट में जाएगा? सेल्स के अकाउंट में ही जाएगा ना। काश मैं बिना लेस के जूते पहनता। ठीक है, सेल्स बुक का टोटल कहाँ जाएगा? सेल्स अकाउंट में। सेल्स क्या होता है? क्रेडिट। तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड जाना चाहिए। 5,000 से ज़्यादा क्रेडिट हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो डेबिट साइड में लिखेंगे 2 ओवर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, 2 एरर इन कास्टिंग। ठीक है, एरर इन पोस्टिंग मत लिखना, क्योंकि अब गलती पोस्ट करने में नहीं हुई, अब तो गलती सिर्फ टोटलिंग करने में हुई, कास्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट। भाई यार फरहान प्लीज़ यार, तू ऐसे कैसे करता है यार? मैं पेंसिल से लेके शार्प कर दूंगा तेरे को, पेंसिल की तरह यार। हट। अगला देखो, अ क्रेडिट सेल टू सी 12,000 ओमिटेड टू बी पोस्टेड। अब यार ये गधों जैसे क्वेश्चन है साले। पिछला वाला क्वेश्चन सारा परचेज का दे दिया, अब सारा सेल का दे रहा है कि हमने सेल रिकॉर्ड तो कर ली, पोस्ट करना भूल गए। अरे बापड़े, सेल बुक में कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है तो सेल्स अकाउंट में तो टोटल जाता है, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग तो उसके पार्टी अकाउंट में जाती है, और सेल अगर क्रेडिट होता है तो पार्टी अकाउंट क्या होता है? डेबिट। अब तूने पोस्ट ही नहीं किया, तुझे डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, तो उसको क्या कर देंगे अपन? डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 ओमिशन इन पोस्टिंग। मैं ऐसी स्पीड में बोलूँगा, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत सिंपल है यार, अपन रिपीटेशन ही तो हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट भाई, फरहान बोलूँ क्या? जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी समझने के लिए इतना समझ लो, सेल्स बुक है, टोटल सेल्स अकाउंट में क्रेडिट, पार्टीज इंडिविजुअल उनके पर्सनल अकाउंट में डेबिट।
तुमने किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो हम कर देंगे, कम किया है तो और कर देंगे, ज़्यादा कर दिया है तो रिवर्स कर देंगे, तुमने उल्टा कर दिया है तो डबल अमाउंट से सीधा कर देंगे, है ना। तो वही सब हो रहा है। अ क्रेडिट सेल टू डी 2800 पोस्टेड एज 8200, ले ले नशे पत्ते में 2800 की एंट्री कितने से कर दी, 8200, ज़्यादा से कर दी, तो अपन क्या कर देंगे, रिवर्स। तो अब डेबिट होता है, ज़्यादा से डेबिट हुआ है तो क्या करेंगे, क्रेडिट टू एक्सेस अमाउंट पोस्टेड ऑन डेबिट साइड। 5800 का होगा या कितने का है, 56 के 4, 5400, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, प्लस माइनस कर लोगे तुम लोग। अ क्रेडिट सेल टू ई रुपीज 3200 डेबिटेड एज 2300, 3200 की पोस्टिंग 2300 से करी, इतोशी 3200 की पोस्टिंग 2300 से कर दी, कम से करी कि ज्यादा से करी, कम से करी। अगर पोस्टिंग कम से करी है तो और करेंगे कि रिवर्स करेंगे, और करेंगे ना। और पार्टी अकाउंट में क्या होना चाहिए था, डेबिट, तो और डेबिट कर देंगे। तो टू एरर इन पोस्टिंग लिख सकते हो या टू शॉर्ट अमाउंट पोस्टेड लिख सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्या हुआ, नहीं, नेक्स्ट द क्रेडिट सेल ऑफ एफ 5100 क्रेडिटेड एज 5100, ओ हो, स्टार मार्क कर लो इसके ऊपर, अंडरलाइन कर लो क्रेडिटेड को, लास्ट में स्टार मार्क कर लो। अब क्या हो रहा है सारा तू बता देगी। अब मेरी बात सुन, सेल्स बुक बना रहे हैं अपन, सेल्स बुक बनाते हैं तो सेल्स के अकाउंट में क्या जाता है, टोटल, और इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन कहाँ जाते हैं, पार्टी अकाउंट में। सेल्स अगर क्रेडिट होता है तो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन क्या होता है, पार्टी अकाउंट में डेबिट। तो यार देख, हमने उससे परचेज किया, हमने उसको सेल किया था 1500, तो डेबिट होने चाहिए थे 1500, इसने क्या किया, इसने और उल्टा क्रेडिट कर दिया, कितने से, बिल्कुल ही सस्ता नशा, है ना। तो 15 डेबिट के बजाय क्या कर दिया, क्रेडिट, 1500 की बजाय कितना कर दिया, 5100, है ना। तो जिस भाई साहब को 1500 किलोमीटर डेबिट करना था, 1500 डेबिट करना था, उसको 5100 से क्रेडिट कर दिया। तो 5100 भी करो और 1500 और करो, टोटल 6600, 6600 क्या करो आप, डेबिट, ठीक है। टोटल क्या करो आप, 6600 से डेबिट करो। अब तुम कुछ भी बोलो, 600 सही बोला कि नहीं बोला, तो बाल की खाल क्यों निकाल रहे हो। मैं तो ऐसे ही मीनल को छेड़ रहा था, उसको तो परगच्चे उड़ जाते, 5100 क्या हो गया, 6600, 6700 क्या चल रहा है, ये कौन सी सरस्वती क्लास में आ गए। 6600 बेटा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ माई गॉश, न्यू टॉपिक। अभी तो बहुत टाइम है। आयुष, आयुष, आयुष ही है ना बेटा तू, आयुष देख के आ, तो नूर आगे के, नूर, नूर को पहचानता है तू, अब्दुल्ली सर, बेटा पॉज कर दिया तुमने। पेज नंबर 19.14 पे एक बड़ी सी हेडिंग डल रही है, सस्पेंस अकाउंट, मिला गया, हाँ, एंड के बीच में। तो सस्पेंस अकाउंट के आगे लिख दो संकट मोचन, संकट मोचन, ठीक है। मतलब जब भी कोई आपत्ति आती है तो बचाने कौन आता है ना, संकट मोचन। ऐसे हाथ नहीं करा, समझ गए ना तुम लोग, जड़ी बूटी लेके आए थे, पूरा हिमालय पर्वत उठा लाए थे। तो अब हम जब कभी भी प्रॉब्लम में फंसेंगे, प्रॉब्लम में फंसेंगे मतलब हमें समझ नहीं पड़ेगी अब करें क्या, और किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें। तो संकट मोचन बन के कौन आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। कौन आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। तो ये सस्पेंस नहीं है, क्या है, संकट मोचन सस्पेंस है। अब ये सस्पेंस होता क्या है, अब मेरी बात सुनो, ये सस्पेंस होता क्या है, यही तो सस्पेंस है, ये तो सस्पेंस है ना। ये तो मैं कैसे बताऊं ये क्या होता है, ये बात तो सस्पेंस है।
मुझे भी नहीं पता सस्पेंस क्या है। तो जो चीज हमें पता नहीं है ना, वो क्या है? सस्पेंस। जिस बात का हमें पता ही नहीं है वो क्या है? सस्पेंस है। अब सर आपको किस बात का पता नहीं है, वो भी सस्पेंस है। अब ये सस्पेंस कब कब अराइज होता है थोड़ा सा समझते हैं। देखो समझो, इसके लिए टाइम बहुत सारा चाहिए मेरे को, चीज़ें अलग अलग चीज़ों के फॉर्मेट बनाने का, जर्नल का, लेजर का, ट्रायल बैलेंस का, ऐसे फॉर्मेट बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है। पर हम हमारी क्लास के एंड में चल रहे हैं तो इतना टाइम नहीं कि फॉर्मेट बनाया जाए। तो कल मैंने फॉर्मेट बनाया था, आप थोड़ा सा आंखें बंद करके इमेजिन कर सकते हो। अभी आंखें खोलो, अभी एकदम इमेजिन नहीं करना है, अपने आप इमेजिन होता रहेगा। यहाँ देखो, यहाँ पे बनाया था जर्नल का फॉर्मेट याद आया, यहाँ पे बनाया था लेजर का फॉर्मेट याद आया, यहाँ पे बनाया था ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट याद आया, और फिर बीच में एक लकीर खींची थी याद आया। फिर मैंने बताया था कि बेटा अभी अपन यहाँ है, वहाँ कैसे है कि अभी अपन ने ट्रायल बैलेंस बनाया नहीं है, तो अभी सिर्फ लेजर के अकाउंट ही बने हैं और उसको हमने फाइनलाइज भी नहीं किया है। फाइनलाइज नहीं किया है मतलब उसके बैलेंसेस हमने निकाले नहीं है। तो लेजर के अकाउंट क्या है? ओपन है। टेक्निकल भाषा में बोला जाए तो लेजर फाइनलाइज नहीं हुआ मतलब बैलेंस नहीं निकला है, और लेजर के अकाउंट ओपन है। लेजर के अकाउंट ओपन है मतलब आप चाहो तो लेजर में ऐसी रेक्टिफाइंग स्टेटमेंट लिख सकते हो, पहले रेक्टिफाई कर लो, उसके बाद क्या बना लेना, बैलेंस निकाल लेना। समझे कि नहीं? समझे आप लोग? तो अभी ट्रायल बैलेंस बना नहीं था, लेजर के अकाउंट क्या है? ओपन है, बैलेंस निकले नहीं है। तो आपको अगर कुछ रेक्टिफाई करना है तो कर लो, उसके बाद जो फाइनल बैलेंस आए, करेक्ट बैलेंस आए, उस करेक्ट बैलेंस के थ्रू क्या बना लो? ट्रायल बैलेंस बना लो। अब मैं आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन बताता हूँ, दुनियादारी थोड़ी सी सीखते हैं कि अगर हम अकाउंटिंग मेन ऑब्जेक्टिव जो कोटा जैसे शहर में अगर हम कहें तो 75% लोगों का अकाउंटिंग करवाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सरकार आपसे हिसाब मांगती है। अगर सरकार हिसाब ना मांगे तो 80% लोग अकाउंटिंग करें ही नहीं। आप अपने घर में ही देख लेना। और क्योंकि वो सरकार की वजह से अकाउंटिंग करवाते हैं, तो वो अकाउंटिंग भी वैसे ही करवाते हैं जैसे उनको सरकार को सबमिट करना होता है। एक्चुअल अकाउंटिंग कोई करवाते ही नहीं। एक्चुअली में किसने कितना कमाया ये 80 क्या 99% लोगों को पता नहीं होता कि उनकी एक्चुअल इनकम, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, कोई पता ही नहीं लगाता। आप अपने घर वालों से पूछ लेना, अगर कोई बिजनेस करता हो तो, कि आपके पिछले साल का प्रॉफिट कितना होगा, वो हमेशा ही बोलेंगे लगभग इतना होगा। ये लगभग वर्ड तो लगा ही लेंगे। और लगभग क्या होता है, डायरेक्ट बताओ, इन प्रिसाइज बता ही नहीं पाएंगे। अरे ऐसा कौन हिसाब लगाना है, क्योंकि हिसाब लगाने में मेहनत लगती है और कॉस्ट लगती है। खुद या तो खुद लगाओगे तो टाइम जाएगा, मेहनत जाएगी, और खुद नहीं तो अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, उसको सारा ज्ञान देना पड़ेगा, सारी बातें, सारे गहरे राज उसको बताने पड़ेंगे, और प्लस उसको सैलरी वैलरी भी देनी पड़ेगी। तो हम सब जो अकाउंटिंग करवाते हैं ना, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करवाते हैं? गवर्नमेंट को सबमिट करने के पॉइंट ऑफ व्यू। अब यही पॉइंट ऑफ व्यू कैसे हमारे अकाउंटिंग का बिगाड़ा करता है, ज़रा समझना। अब गवर्नमेंट, जैसे अपन बात करते हैं इनकम टैक्स की, तो सरकार हमसे इनकम टैक्स समझते हो आप लोग? इनकम के ऊपर टैक्स, जो भी आप इनकम अर्न करोगे उसके ऊपर टैक्स देना है। हमारे देश में प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स होता है। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स मतलब जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाओगे टैक्स ज़्यादा लगता जाएगा। पहले अगर सिर्फ 5 लाख ही कमाते हो तो कोई टैक्स नहीं है, फिर 5%, फिर 20%, फिर 30%, ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ो। 10 लाख से ऊपर कमाते हो तो 30% टैक्स लगता है। तो अब देखना ये टैक्स कैसे लगेगा कि मैं जो साल भर में कमाऊंगा, सुनना समझना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, तुम्हारे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सीखने को मिलेगा। मैं जो साल भर में कमाता हूँ उसका हिसाब मैं सरकार को अगले साल में सबमिट करता हूँ। ऐसा ही होगा ना यार, ये तो साल चल ही रहा है, इस साल में मैं कितना कमाऊंगा कब पता पड़ेगा? साल खत्म होने के बाद कि भाई साल बीत गया, मैंने कितना कमाया, हिसाब लगा लो। तो हिसाब कब निकलेगा? अगले साल। तो सरकार ने हमको 4 महीने और 7 महीने दिए। 4 महीने और 7 महीने कैसे दिए कि अगर आप बड़े व्यापारी हो, आपकी बुक्स को ऑडिट करवाना पड़ता है तो 7 महीने दिए। छोटे व्यापारी हो तो 4 महीने में हिसाब में सबमिट कर दो। अभी अपन बड़ों की बात नहीं करते, अभी अपन छोटे हैं, छोटों की बात करते हैं। तो सरकार हमें 4 महीने देती है, मतलब अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो 31 जुलाई तक मुझे सरकार को हिसाब सबमिट करना है और अपना टैक्स पे करना है। अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे ऊपर 1000 या 5000 की पेनल्टी
और जो टैक्स बनता होगा उसके ऊपर ब्याज अलग। और जो बड़े लोग हैं जिनको 30 सितंबर तक हिसाब सबमिट करना है, वो अगर एक दिन भी चूक गए तो उनके ऊपर पेनल्टी है 1.5 लाख रुपए। कितने की पेनल्टी है? 1.5 लाख रुपये। सोचो यार, एक दिन मिस कर जाने से 1.5 लाख रुपए की चपत लगेगी। तो हमने क्या करा, हम तो टाइम पे थे, हिसाब बना रहे थे। जैसे ही ट्रायल बैलेंस बनाया ना तो देखा तो ट्रायल बैलेंस तो नाचने लग गया, वो तो टैली ही नहीं हुआ, उसमें तो डिफरेंस आ गया। अब डिफरेंस आ गया मतलब कहीं ना कहीं कोई गलती है आपकी। गलती है तो जाओ गलती ढूंढो, उसको सुधारो। अब सर गलती ढूंढना मतलब घास के बोरे में से सुई ढूंढ के निकालने के मतलब है, क्योंकि साल भर 365 के दिन के ट्रांजैक्शन सबको 1 बाय 1 चेक करना कि सही रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं हुए, कितना टाइम लगेगा सर? जितनी गलतियां मिली सब मिली, हमने सुधार दी। अब सर अब तो गलतियां मिल ही नहीं रही और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं कि मैं 1.5 लाख रुपए की चपत खा सकूं, और इतना पैसा भी नहीं है। तो फिर क्या करें? तो हम क्या करते हैं, जैसे तैसे वो जो ट्रायल बैलेंस मेरा टैली नहीं हुआ है ना, उसको फॉर द टाइम बीइंग तो टैली कर देते हैं। जो भी डिफरेंस होता है वो किसके नाम पे डाल देते हैं? संकट मोचन सस्पेंस के नाम पे। एग्जाम्पल, मैंने ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो पहला कर्तव्य तो क्या है? गलती ढूंढो और सुधारो। सर 4-5 गलतियां मिली, मैंने सुधारा, वापस ट्रायल बैलेंस बनाया, अभी भी टैली नहीं हुआ। सर अब टाइम नहीं है, अब गलतियां ढूंढ के सुधारने का टाइम नहीं है, क्योंकि ज़रा लेट हुए, मान लो डिफरेंस 500 रुपये का ही आ रहा है, समझना ये ट्रायल बैलेंस छोटा सा नन्ना मुन्ना ट्रायल बैलेंस मैंने बनाया, ठीक है। इसके डेबिट साइड में तो बैलेंस आ रहा है 2,49,500 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,50,000। अब डिफरेंस तो देखा जाए तो कितने हिस्से का डिफरेंस है? मात्र 500 रुपए का। अब इस 500 रुपए की गलतियां ढूंढने में मेरे दिन निकल जाएंगे और मेरे को चपत कितने की लग जाएगी? 1.5 लाख रुपए की। तो क्या मतलब आया ये 500 के चक्कर में टाइम वेस्ट करने से? तो सर अभी तो क्या करो, आप डेबिट साइड में पैसे कम पड़ रहे हैं ना, तो डेबिट साइड पे एक अकाउंट और लिख दो, सस्पेंस अकाउंट 500, इसका भी टोटल कर दो 2,50,000 और सरकार को हिसाब सबमिट कर दो। सरकार को बता दो भैया 500 रुपए की गलती है, 500 रुपए पे टैक्स लेना है तुमको, 5% लेना है तो ये लो 25 रुपए, और ज्यादा लेना है 30% लेना 500 रुपए पे, तो कितने हो गए? 150 रुपए। ये 150 रुपए ले लो, 1.5 लाख तो नहीं देने पड़ेंगे। गलती है तो मेरे कमाई ही है ना, तो 150 रुपए ले लो, खत्म करो। समझे कि नहीं? तो यार फॉर द टाइम बीइंग हिसाब सबमिट करने के लिए अपन क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस को टैली कराने के लिए 500 रुपए कहाँ डाल देते हैं? सस्पेंस में। पर मैं कहूँगा अबे वो 500 का डिफरेंस है, 500 की गलती नहीं है, गलती तो पता नहीं न जाने कितने की होगी, उनका कंबाइंड इफेक्ट कितना आ रहा है? 500। समझना, आपने एक पेज में सेल्स बुक का टोटल 10,000 से ज़्यादा लिख दिया है ना, सेल्स बुक का टोटल 10,000 से ज़्यादा लिख दिया, मतलब सेल्स अकाउंट 10,000 से ज़्यादा क्रेडिट हो गया, और परचेज बुक का टोटल 9,500 से ज़्यादा लिख दिया। दिमाग लग रहा है नहीं लग रहा? सेल्स में 10,000 की गलती है और परचेज में 9,500 की गलती है, तो 10,000 क्रेडिट में ज़्यादा है, 9,500 डेबिट में ज़्यादा है। अबे तो गलती तो 10 और 9.5 की है, तेरा कंबाइंड डिफरेंस कितने का आ रहा है? 500 रुपए का। ये तो गलत है, ऐसा थोड़ी चलेगा। चल भले ही तूने ट्रायल बैलेंस टैली कर दिया हो सस्पेंस की मदद से, लेकिन तुझे गलतियां तो अभी भी ढूंढनी पड़ेगी, और गलतियां ढूंढ के उसको रेक्टिफाई तो अभी भी करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अब एक तरीका है उन गलतियों को ईजीली रेक्टिफाई करने का। पहले तो क्या होता था, लेजर के अकाउंट ओपन थे तो हमें लेजर के अकाउंट में रेक्टिफाइंग स्टेटमेंट डालना पड़ता था। अब तो लेजर के अकाउंट भी क्या हो चुके हैं? क्लोज हो चुके हैं। पर हमें उनको क्लोज करने से हमारे पास एक शानदार रामबाण हथियार आ गया है। कौन? सस्पेंस। अब जब कभी भी कोई ऐसी गलती मिलेगी जो सिंगल साइडेड एरर है, जिसका इफेक्ट सिर्फ डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है, तो उस एंट्री को कंप्लीट करने के लिए कौन आ जाएगा? सस्पेंस। एग्जाम्पल कि आपने सेल्स बुक का टोटल 10,000 से ज्यादा लगा दिया, तो आपने सेल्स अकाउंट 10,000 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया। ज्यादा क्रेडिट कर दिया तो उसको सुधारने के लिए क्या करोगे आप? डेबिट। तो एंट्री क्या करोगे? सेल्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में कौन आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 10,000 10,000। पहले
लेजर के अकाउंट्स ओपन थे तो वहाँ रेक्टिफाइंग स्टेटमेंट लिख देते थे। अब ये ओपन नहीं है भाई, अब तो ट्रायल बैलेंस बन चुका है, तो अब किसका जन्म हो चुका है? सस्पेंस का। तो अब जो एंट्रीज कंप्लीट करनी रहेगी किससे कंप्लीट करेंगे अपन? सस्पेंस अकाउंट से कंप्लीट कर देंगे। यही परचेज की जो गलती थी कि परचेज का टोटल 9,500 से ज्यादा लग गया। तो भाई छबलानी, परचेज क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। 9,500 से ज्यादा डेबिट हुआ है तो करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? उसको क्रेडिट। तो परचेज तो क्रेडिट हो जाएगा, एंट्री किससे कंप्लीट करेंगे? सस्पेंस से। परचेज क्रेडिट टू सस्पेंस क्या हो जाएगा? डेबिट। एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 9,500 9,500। समझ ला कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है? फर्क सिर्फ कितना है कि तुम कौन सी जगह पे खड़े रह के रेक्टिफिकेशन कर रहे हो। ये रहा ट्रायल बैलेंस। अगर तुम ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ही रेक्टिफाई कर रहे हो तो लेजर अकाउंट क्या है? ओपन है, वहीं ठीक कर लो। लेकिन नहीं सर, ट्रायल बैलेंस बन चुका है, उसके बनने के बाद रेक्टिफिकेशन कर रहे हो तो फिर अब कौन आ चुका है? सस्पेंस। तो अब आपको लेजर में नहीं जा सकते आप, अब जर्नल एंट्री पास करो, और जर्नल एंट्री कंप्लीट करने के लिए मदद किसकी ले लो आप? सस्पेंस की ले लो। समझ में आया कि नहीं? ठीक है भाई, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।